जब भी हम लोग एसिड अटैक के बारे में सोचते हैं या सुनते हैं तब हमारे को यूजुअली ये लगता है कि किसी आदमी ने रिवेंज में आके लड़की के मना करने पर उसके ऊपर एसिड फेंक दिया होगा। बट हरियाणा के सोनीपत में 26 अक्टूबर को ऐसा वाकया हुआ जो इससे बिल्कुल उलट था। शाम रूहील को एक लड़की अंजलि द्वारा एसिड में तरबतर कर दिया जाता है, जो कि 5 लीटर एसिड लेकर आई थी उसके ऊपर फेंकने के लिए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि श्याम की बुआ ने अंजलि को उन दोनों की शादी करवाने के लिए मना कर दिया था। ना छोड़ा जी उसने पीछा नु बोली मेरा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा, तेरा जीना आराम कर दूंगी। ये जी भी इतना सारा हो गया इसने, इसके माँ तई फोन कर दिया, बब्बू तई कर दिया, दादी तई कह दी, काका तई कह दी, सारा तई कह दी। इसका पापा ने बोला ससुरी आप पर टक्कर मार कर मर जाएगी, ब्लॉक करवा दे सोरे का नंबर तुम। वो सांझ कहना दूध लेने गया था दुकान पे, बाकी तो लक्की बैठी थी, वो घेर दिया। बहुत सारे लोगों ने इस केस के ऊपर रिपोर्टिंग की है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि शाम के साथ एक्चुअली क्या हुआ था। मैं 2 दिन पहले शाम से मिलकर आई थी। वो इस टाइम पे पीजीआई रोहतक में है और शायद महीनों तक वहाँ पे रहेगा, क्योंकि एसिड ने उसके पूरे बदन को जला दिया है और वो वहाँ पे इस टाइम पे रिकवर कर रहा है। अंजलि और शाम के बीच में ऐसा कोई बहुत इन डीप रिलेशनशिप या बहुत लंबे टाइम का रिलेशनशिप नहीं था। वो कुछ महीनों पहले ही मिले थे और वो सिर्फ बातचीत करते थे। शाम की बुआ ने जब उसको बोला कि तुम शादी कर लो, तो वो बात उसने अंजलि से शेयर की और अंजलि ने बोला कि तुम अगर शादी तुम्हारे लिए ढूंढ ही रहे हैं तो मुझसे कर लो। बट शाम की जो बुआ थी उनको अंजलि के बैकग्राउंड के बारे में पता था। अंजलि एक ऑलरेडी मैरिड, ना डिवोर्स लिया है उसने अपने पति से, औरत है जिसने अपने ही ताऊ के बेटों के ऊपर रेप केस करा हुआ है, जिससे वो लोग बरी हो चुके हैं। ये केस शाम की फैमिली मुझे बताती है कि इसलिए किया गया ताकि उनकी प्रॉपर्टी ग्रैब करी जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर फैमिली को ये पता होगा कि लड़की का ऐसा बैकग्राउंड है तो वो ना ही करेंगे। लेकिन अंजलि और उसकी माँ ने भी, शाम मुझे बताते हैं, कि उसी दिन बोल दिया था कि अब तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखना, या अब तुम देखना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अंजलि ने शाम को बहुत सही तरीके से बोल दिया था कि तू मेरा तो हुआ नहीं, तो मैं तुझे किसी और का नहीं होने दूंगी। जो यूजुअली हम लोग हमेशा यही देखते हैं कि कोई लड़का शायद किसी लड़की को बोलता हो, बट यहाँ पे बिल्कुल उल्टा था। 26 अक्टूबर को शाम को 5 बजे अंजलि एक 5 लीटर की कैन में पूरा एसिड भर के जाती है। उस लड़की को पता है कि वहाँ पे उसी रोड पे बहुत सारे सीसीटीवी हैं, लेकिन अब आप ये देखिए कि वो कितनी कॉन्फिडेंटली जाती है और शाम के ऊपर पूरी की पूरी एसिड उड़ेल देती है। या अल्लाह करेगा यार। कोई बात नहीं, तू तो ना ले रही थी। हालांकि जब भी किसी महिला के साथ किसी भी क्राइम की कोई स्टोरी आती है तो मुझे लगता है घंटों में या फिर मैक्सिमम एक दिन में किसी आदमी को फटाफट से उठा के और उसके परिवार वालों को भी उठा के जो है जेल में डाल देते हैं। बट सोनीपत पुलिस को यहाँ पे 1 हफ्ता लगा अंजलि को अरेस्ट करने में भी, और वो अरेस्ट भी उन्होंने तब किया जब सोनीपत की सड़कों पर शाम के रिलेटिव्स ने और फ्रेंड्स ने बहुत प्रोटेस्ट किए। मैंने भी सोशल मीडिया पे बहुत ट्वीट करी जो वायरल हो गई। सोनीपत पुलिस को कॉल किया गया और उनसे पूछा गया कि आप इस केस में अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, और तब जाके जो है अंजलि को अरेस्ट किया गया। मैं जब शाम से पीजीआई में मिली तो मुझे अपने सामने एक ऐसा लड़का दिखा जो सिर्फ 23 साल का था। उसके बहुत सारे सपने थे ज़िंदगी में, वो कहीं ना कहीं बहुत शैटर्ड फील कर रहा है, क्योंकि और कहीं ना कहीं बहुत गुड लुकिंग भी है शाम। मेरे ख्याल से यही उसका सबसे ज़्यादा बड़ा उसके लिए नेगेटिव पॉइंट बन गया। हम लोग ये तो समझते हैं बहुत अच्छी तरह से कि कैसे सुंदर लड़कियों को इस तरह के क्राइम्स का शिकार होना पड़ता है, लेकिन जो लड़के अच्छे दिखते हैं उनको भी इस तरह के क्राइम्स का शिकार हो जाना पड़ता है। वो एक न्यूट्रिशन स्टोर में काम करते थे, एक छोटी सी सैलरी लेते हुए। शाम के मम्मी पापा नहीं हैं, जैसा मैंने बताया, वो अपनी बुआ के साथ रहते हैं और एक न्यूट्रिशन स्टोर में काम करते थे एक छोटी सी सैलरी में।
अब काफ़ी महीने शायद सालों तक वो काम नहीं कर पाएंगे। मैंने शाम के लिए क्राउड फंड रेज किया है क्राउड कैश पे। इस वीडियो के साथ आपको उसका लिंक भी मिलेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग शाम को सपोर्ट करें, उसको स्ट्रेंथ दें, ताकि वो ये जो इनके साथ हादसा हुआ है ऑब्वियसली इसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा महिलाओं को बहुत सारा सपोर्ट मिलता है इस तरह का क्राइम हो जाए, तो मुझे लगता है जिन लड़कों के साथ, पुरुषों के साथ ऐसा होता है, उनको भी हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सपोर्ट करें। तो प्लीज़ कॉन्ट्रीब्यूट फॉर शाम, उसको सपोर्ट कीजिए। और उसका हैंडल इंस्टाग्राम पे _sham_ruhil है। प्लीज़ ड्रॉप इन अ मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड लव फॉर शाम। जब तक वो हॉस्पिटल में है, मेरे ख्याल से यही चीज़ें हैं जो शायद उसको सर्वाइव करने में हेल्प करेंगी। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ contribute to Sham and please drop a message for him. Thank you so much.